दर्शकों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश या फिर फतेहपुर जनपद से जुड़ी हर खबरें, चाहे राजनीति से के क्षेत्र की हो या फिर सामाजिक क्षेत्र की हो या सामाजिक सरोकार की हो, हर खबरों से हम रोज आपको रूबरू कराते हैं और यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा समय में सियासत किस तरीके से अपना रंग दिखा रही है, प्रशासनिक अफसर क्या कर रहे हैं, यानी हर खबर पर हमारी पैनी नजर रहती है। इसी क्रम में देखिए आज हमारी फिर एक विस्तारित खबर। यूपी के प्रयागराज से साउथ मलाका इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि परिवार का बेटा अभिषेक वैश्य ही निकला। पुलिस के मुताबिक अभिषेक ने अपने साथी सनी गुप्ता के साथ मिलकर मां, पिता और बहन की हत्या की थी। साजिश रची, लेकिन लूटे गए करोड़ों के जेवरात के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में सनी ने अभिषेक की भी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी सनी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल लोहे का पाइप और लूटे गए जेवरात बरामद कर लिए हैं। मंगलवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के साउथ मलाका इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब एक बंद मकान से एक ही परिवार के 4 लोगों के शव बरामद हुए थे। मृतकों में 70 वर्षीय वीरेंद्र वैश्य, उनकी पत्नी 65 वर्षीय अनीता वैश्य, बेटी मीनाक्षी और बेटा अभिषेक वैश्य शामिल थे। शवों की हालत देखकर पुलिस ने शुरुआत से ही हत्या की आशंका जताई थी और जांच के लिए कई टीमों को लगाया गया था। जांच में सामने आया कि अभिषेक वैश्य भारी कर्ज में डूबा हुआ था। पिता ने उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया था, जिससे दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। इसी रंजिश में अभिषेक ने अपने परिचित सनी गुप्ता के साथ मिलकर पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची। 31 मई की शाम दोनों ने पहले साथ बैठकर खाना खाया और फिर बहन मीनाक्षी पर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने घर में मौजूद माता पिता को भी मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने घर में रखे करीब 1.5 करोड़ रुपए मूल्य के जेवरात लूटे, लेकिन जब जेवरों के बंटवारे की बात आई तो दोनों के बीच विवाद हो गया। पुलिस के अनुसार सनी को लगा कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और बहन का नहीं हुआ वह उसका भी नहीं होगा। इसी सोच के चलते उसने दुकान के अंदर अभिषेक की भी हत्या कर दी। वारदात के बाद सनी ने सबूत मिटाने के लिए तेजाब से सफाई की और पुलिस को गुमराह करने के लिए दीवार पर भ्रामक संदेश भी लिख दिया। पुलिस ने आरोपी सनी गुप्ता को मुट्ठीगंज इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से 1 किलो से अधिक सोने के आभूषण, चांदी के जेवर, नकदी और हत्या में प्रयुक्त लोहे का पाइप बरामद किया गया है। मामले में हत्या और लूट की धाराएं बढ़ाई गई हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर ने लापरवाही बरतने पर चौकी इंचार्ज और एसएसआई को निलंबित कर दिया है। प्रयागराज में लालच, कर्ज और पारिवारिक विवाद की यह कहानी 4 जिंदगियां ली गई। जिस बेटे ने अपने परिवार को खत्म करने की साजिश रची, वह खुद भी उसी साजिश का शिकार बन गया। सबक समाचार ब्यूरो। एक कॉम्प्लेक्स है, वो वीरेंद्र वैश्य जी का है। वीरेंद्र वैश्य और उनकी पत्नी और उसकी बेटी की हत्या पहले उसके बेटे अभिषेक और अभियुक्त सनी गुप्ता ने मिलकर करी और उसके बाद सनी गुप्ता ने अभिषेक के साथ जब पैसे का और सामान का बंटवारा, जो वहाँ से सोना चुराया गया था उसका बंटवारा जो लूटा गया था, उसका बंटवारे को लेकर के सनी गुप्ता और अभिषेक के बीच वाद विवाद हुआ और अभिषेक की भी सनी गुप्ता ने हत्या कर दी। तीनों की बॉडी हम लोगों ने वीरेंद्र वैश्य के घर से बरामद करी थी कल शाम को। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा किया है और सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पहले हम लोगों को यह प्रतीत हुआ था कि तीनों जो माँ बाप और उसकी बेटी की हत्या उसी के बेटे अभिषेक ने करी है, लेकिन बाद में हम लोगों ने पूरा घर छाना लगभग 1 घंटे तक और उसकी चूँकि दुकान पे ताला लगा हुआ था और घर में भी ताला लगा हुआ था, तो दुकान का ताला भी तोड़ा गया, घर का भी ताला तोड़ा गया। दुकान का जब ताला तोड़ा गया तो उसमें अभिषेक का भी शव बरामद हुआ। तब ये गुत्थी उलझ गई थी, लेकिन बाद में सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस की मदद से हम लोगों ने इसको सुलझा लिया है। उसमें सनी गुप्ता को अंदर अरेस्ट किया गया है। सनी गुप्ता ने स्वीकार किया है कि 31 तारीख को शाम 5 बजे वह उसको 3 बजे के आसपास उसको अभिषेक ने बुलाया था और अभिषेक और उन्होंने बैठकर साथ में बियर पी और कचौरी आदि खाई। उसके बाद में इन लोगों ने प्लानिंग करी अपने माँ बाप को मारने की, अभिषेक ने, और बहन को मारने की, क्योंकि उसको संपत्ति से बेदखल कर दिया था वीरेंद्र वैश्य ने।
इसी को प्लानिंग के तहत उन्होंने उसको मारने, दोनों को मारा और बहन को भी मारा। और मारने के बाद वहाँ का जो जेवरात थे माँ बाप के और बहन के, वो जेवरात ले लिए और नीचे अपनी दुकान में आ गया। दुकान में जेवरात को बांटने को लेकर के दोनों के बीच ये बात हुई थी कि आधा आधा बांटेंगे और पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी है। इस वाद विवाद को लेकर के उसने कम सामान देने की कोशिश करी, तो इस लालच में आकर के सनी गुप्ता ने अभिषेक की भी हत्या कर दी उसी रॉड से, जिस रॉड से माँ बाप की हत्या की थी। अभिषेक ने और उन दोनों ने मिलकर के उस रॉड से अभिषेक की भी हत्या कर दी और वहीं अपने कपड़े डाल दिए क्योंकि खून से छन गए थे। अभिषेक की जो टी शर्ट थी वो भी खून से छनी हुई थी अपने माँ बाप की हत्या करते वक्त, तो उसकी टी शर्ट को हमने बरामद किया है वहाँ के सिंटेक्स से, टंकी जो पानी में थी। फिर यह वहाँ पर कंटिन्यूअस रात भर रहा है, साफ़ सफाई करी है, पूरा ब्लड को धोया है और सर्फ और डिटर्जेंट और इसके अलावा जो टॉयलेट क्लीनर्स होता है जिसका बिजनेस इसका बेटा अभिषेक करता था, वह सामान सभी बॉडीज़ पे इसने डाला है, खुद नहाया है और पूरा चुराया हुआ सामान, लूटा हुआ सामान अपने दुकान जो पास में ही उसकी दुकान उसी कॉम्प्लेक्स में है इसी सनी गुप्ता की, जिसमें वो कचौरी और दुकान लगाता है समोसे की, उसी दुकान में इसने छिपा दिया और ताले बंद करके चाबियां उसमें रख करके अपने घर चला गया। 2 दिन बाद कल जब घटना की जानकारी पुलिस को हुई, तब पुलिस ने तत्परता से लगते हुए पूरे घटनास्थल का विजिट किया, एक एक वहाँ की चीज़ को छाना और एविडेंस कलेक्ट किए। उसी एविडेंस के आधार पर सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया है और सनी गुप्ता ने अपना जुर्म कबूल भी किया है। साथ ही अभिषेक भी, 3 मर्डर में अभिषेक भी शामिल था शुरुआत के। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।